ठीक है, आप सभी को आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप हमारी मदद करें, जो इस वीडियो को देखते हैं आप उनको ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम वचन से पढ़ते हैं। इफिसियों 5:31 और 32 उसकी वर्ष है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, आमीन। आइए हम आगे पढ़ते हैं, आगे चलते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर पौलुस हमें समझाते हैं कि ये भेद तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो भेद जो बड़ा है वो भेद है क्या चीज़। यहाँ पर पौलुस किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। पौलुस ने डिक्लेयर करा है कि यह एक महान रहस्य है, लेकिन पौलुस कहता है कि मैं मसीह और कलीसिया के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, शुरुआत में नारी को, जब स्त्री को बनाया गया था, एक ऑपरेशन, एक मिशन के द्वारा बनाया गया था। परमेश्वर की एक योजना थी कि स्त्री को बनाए। वैसे ही चर्च अस्तित्व में कैसे आता है, यानी शुरुआत में नारी को एक ऑपरेशन के परिणाम के रूप में बनाई गई थी, जिसे परमेश्वर ने मनुष्य पर किया। नारी को बनाया गया था, एक हब्बा को जो बनाया गया था वो आदम की पसली से बनाया गया था। एक ऑपरेशन था परमेश्वर का, एक मिशन था यहाँ पर, जो कि परमेश्वर ने यहाँ पर बनाया था उस स्त्री को। वैसे ही चर्च कैसे अस्तित्व में आता है, कैसे अस्तित्व में आता है, एक ऑपरेशन के परिणाम के रूप में, जो परमेश्वर ने दूसरे मनुष्य पर, मतलब जीसस प्रभु यीशु मसीह पर किया था। कहाँ पर किया था? कलवरी की पहाड़ी पर परमेश्वर का इकलौता पुत्र वहाँ पर टंगा हुआ था। जैसे कि परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया, इंसान को बनाने के बाद इंसान एक खाली था, उसे कोई सहायक नहीं मिला था। परमेश्वर ने क्या करा, उसको आदम को नींद दी और नींद के बाद परमेश्वर ने उस पसली से हब्बा को बनाया। एक ऑपरेशन, एक मिशन था जब हब्बा को बनाया। जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़ाए गए थे, तो अब ध्यान रखना, एक ऑपरेशन था, एक मिशन था परमेश्वर का, कि परमेश्वर का ये योजना थी वो यीशु मसीह थे कि वहां से एक चर्च निकले। आइए हम आगे पढ़ते हैं। आदम को गहरी नींद आ गई और परमेश्वर के पुत्र पर गहरी नींद आ गई थी और उसने अपनी आत्मा को छोड़ दिया और उसकी मृत्यु हो गई। हालेलुया। आप समझ सकते हो कि आदम को गहरी नींद आई। गहरी नींद कब आई और क्यों आई? परमेश्वर यहोवा ने आदम को गहरी नींद में डाला। जब उसको गहरी नींद आई, जब उसकी पसली से मसीह को क्रूस पर जब चढ़ाया गया था, तो परमेश्वर ने उसके प्राणों को अपने हाथ में लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन शैतान ये सोच रहा था कि मैंने उद्धारकर्ता को मार दिया, लेकिन एक बात ये थी कि परमेश्वर ने वहाँ पर शैतान का तमाशा बना दिया। शैतान को ये नहीं पता थी कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। जो ऑपरेशन, जो मिशन था परमेश्वर का, जो वो परमेश्वर करने वाला था, वो क्या था। आइए आगे देखते हैं। और वहाँ उन ऑपरेशन में चर्च को जब परमेश्वर ने आदम के अंदर से हब्बा निकाली, वैसे ही चर्च को प्रभु यीशु मसीह के अंदर से निकाला था। जैसे स्त्री को आदम से निकाला गया, वैसे ही चर्च को भी मसीह के अंदर से निकाला गया। हालेलुया। आप समझिए कि जब परमेश्वर, जब आदम में से हब्बा निकाली गई, स्त्री निकाली गई थी, वैसे ही चर्च, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के एक पसली से निकाली गई थी। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। वह स्त्री आदम की पसली से निकाली गई थी और कलीसिया यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू और घायल पसली से निकल के आती है। एक बात है, जब आप सोचना इस बात को कि परमेश्वर ने हब्बा को आदम से निकाला, एक मिशन था। मिशन क्या था? कि परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन हब्बा ने गलती करी, वो मिशन परमेश्वर का रुक गया, लेकिन वो वैसी वर्शिप नहीं हो पाई। प्रभु ने चाहा, परमेश्वर कह रहा था कि अब मुझे खुद को उतरना पड़ेगा, इंकारनेट लेना पड़ेगा, यानी देह धारण करनी पड़ेगी, जभी लोगों का उद्धार होगा। जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर लटकाए गए थे, जब भाला मारा गया था, आदम से पसली से निकली थी हब्बा, वैसे ही कलीसिया और चर्च, आप और मैं,
प्रभु यीशु मसीह के उस पसली से निकले हैं जो भाला मारा गया था। वहाँ से जब लहू और पानी जब निकल रहा था, उसी पसली से आप और मैं निकले गए हैं। हम कलीसिया हैं, आप चर्च हो, आप चर्च हो, हम कलीसिया हैं। आइए हम आगे देखते हैं। या प्रभु चाहते हैं कि हम एक साथ रहें, और ये हमें दिखाता है कि ऐसी भावना है जिसमें प्रभु यीशु मसीह हमारे बिना अधूरा है। हालेलुया। सच में मैंने काफ़ी बार स्टडी करी या मैंने एक चीज़ देखी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बिना अधूरा है, चर्च के बिना अधूरा है। आदम हब्बा बिना अधूरा था। हब्बा ने आदम की परिपूर्णता को बनाए और उसमें जो कमी भी उसे बना दिया। ठीक ऐसे ही कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के लिए करती है। आइए हम वचन से पढ़ते हैं। इफिसियों 1:23 में जो उसका शरीर है, उसकी परिपूर्णता जो सब में सब कुछ भरती है। हालेलुया। जब हम उसके शरीर हैं, हम उसकी देह हैं। कलीसिया परमेश्वर की देह है। कलीसिया कहाँ से निकली है? पसली से निकली है। जैसे आदम से हब्बा निकली थी पसली से, वैसे ही कलीसिया चर्च प्रभु यीशु मसीह की पसली से निकली है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पसली से निकले गए हैं। एक चर्च हमारे प्रभु यीशु मसीह की पसली से निकला गया है। सोचो आपकी वैल्यू कितनी होगी। परमेश्वर कितना चाहता होगा कि आपके साथ रहे। परमेश्वर कितना चाहता होगा कि आप में संबंध बना के रखे। मसीह के साथ एक है और उसने अपने आप को और अपने लोगों के साथ एक कर लिया है। हालेलुया। जब आप मसीह में एक हो, जब मसीह ने आपको एक कर लिया, तो आपको ज़रूरत नहीं है इधर उधर भागने की। परमेश्वर ने आपको अपनी पसली से निकाला था। चर्च कौन है? चर्च बिल्डिंग नहीं है। आप सुनना, चर्च बिल्डिंग नहीं है, चर्च आप हो, चर्च मैं हूँ। पर प्रभु यीशु मसीह के जब यहोवा परमेश्वर ने कहाँ से निकाला था? पसली से निकाला था चर्च को। चर्च कौन? आप चर्च मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पसली से निकाले गए थे। यही तो चर्च है और यही तो परमेश्वर का ऑपरेशन था, यही तो परमेश्वर का मिशन था कि जो कोई अब विश्वास करेगा, अब जो